फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे आई एम डूइंग द आस्क मी एनीथिंग. मैं पहली बार ऐसे कर रही हूँ. हाय मीनल मैम. फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग आस्क मी एनीथिंग लाइव. हाय, हाउ आर यू? हाय योजित. हाय दीपा मैम. So if you have anything you want to ask me, just write down in the chat box or the comment, and you have the different points जहाँ पे आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो. Thank you मैम. Hi. A lot of new people I am seeing. सो मीनल मैम, आई यूज टू कम लाइव बट हमेशा किसी ना किसी कोच के साथ. एंड दिस टाइम आई थॉट कि लेट्स गो लाइव अकेले से, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि मैं अकेले लाइव जाके क्या करूँगी. सो नाउ आई एम लाइक लेट्स स्टार्ट. गुड इवनिंग दीपा मैम. सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी. Otherwise, I will start with something. Hi Sagar Roy. Hi Ayush. So today we are doing Ask Me Anything. Hi Manvi. Let me know how was the Diwali. सबकी दिवाली कैसी थी? So tell us about your journey. Oh, thank you Meenal ma'am for asking. So my journey actually started last year in 2023. I was having a worst heartbreak, and you know, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ डाउनफॉल चाहिए होता है ताकि आप आगे बढ़ो. तो मेरी लाइफ का डाउनफॉल था the worst heartbreak. When I was going through the heartbreak, तब बहुत सारे सवाल थे मेरे माइंड में कि वाई डिड दिस हैपन, क्यों ऐसा हुआ, क्या था जिसके कारण दैट गाय लेफ्ट मी. एंड देन आई वेंट टू फाइंड द आंसर्स. आई स्टार्ट रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. मैंने बहुत सारी अलग अलग बुक्स पढ़ना स्टार्ट की. आई केम अक्रॉस टैरो कार्ड. तो टैरो कार्ड रीडिंग में पहले ही मुझे मेरी एक फ्रेंड खींच के ले गई थी टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के लिए. एंड हम जब वहाँ गए तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि दिस विल नॉट वर्क फॉर यू. बट वो सच हुआ. तो मुझे ये जानना था कि वो सच कैसे हुआ, क्या ऐसा था उसमें कि उन्होंने पहले मुझे बता दिया कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. तो मैं उनके पास सीखने चली गई कि आप प्लीज सिखा दो मेरे को क्या है, समझने के लिए कि क्या एग्जैक्टली सब वर्क करता है. दैट्स हाउ आई वुड से एक स्पिरिचुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थ्रू टैरो कार्ड्स. एंड व्हेन आई वाज डूइंग इट आउट ऑफ नो वेयर आई फील लाइक कि आई शुड स्टार्ट डूइंग कोचिंग, लाइफ कोचिंग. वो भी मैंने एक ऐड देखी थी इंस्टाग्राम पे एंड रैंडमली आई जस्ट जॉइंड इट. आई ऑलवेज फील कि मेरी लाइफ में ना कुछ भी जो चीज़ें होती हैं बहुत अनप्लान्ड होती हैं कि अचानक से कुछ दिख जाता है रैंडमली. आई फील लाइक चलो करके देखते हैं. आई यूज टू डू दैट. मैं वो करती थी. एंड देन करते करते रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वॉज कंट्रोलिंग, आई वॉज होल्डिंग ऑन टू. फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हम अपनी मदर्स की तरह ही बनते जाते हैं कि जैसे वो अपने पार्टनर का ध्यान रखती है, हम ना वैसे होते रहते हैं कि दूसरों के लिए सोचना, करना, खुद के बारे में ना समझना. एंड फिर लॉट ऑफ इनर चाइल्ड थिंग्स कि आपके बचपन में ऐसा क्या हुआ जिसने आपको ऐसा बनाया, वो समझना, सीखना. एंड धीरे धीरे करते करते नाउ आई एम हेयर लर्निंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ आई हैव लर्न अबाउट कि लाइफ कोचिंग एंड हीलिंग के साथ साथ हाउ योर बॉडी प्लेज अ रोल, कि बॉडी के मूवमेंट के थ्रू आप कितनी चीज़ें चेंज कर सकते हो. हाउ breath can be the major role, and I just love how I'm learning all these things. I hope I was here enough to tell you how has my journey been. Bamboo Mohit, hi. Deepa ma'am says, ma'am हम दोनों का एक ही राशि है. तो मैम आप एक्यूरियस हो? I जनरली फील लाइक कि मैं सेकेंड नंबर भी हूँ. तो आई फील लाइक कि मैं थोड़ी सी मूडी हो जाती हूँ समटाइम्स, बिकॉज जैसे मून एक नहीं होता है, मून सेम नहीं रहता है.
उस तरीके से मैं भी सेम नहीं रहती हूँ. So आपके साथ क्या क्या होता है? Let me know what are your date of birth as well. And also let me know how was the Diwali. सबकी दिवाली कैसी थी? If you have anything you want to ask, you can ask me. I'll talk about one more thing is that when I was doing in my lowest phase of my life, जब मैं अपने life के बहुत lowest phase में थी, one beautiful that happened was Krishna came in my life. Lord Krishna we say कि आई वॉज रोमिंग यहाँ वहाँ, मैं इधर उधर घूम रही थी एंड घूमते घूमते आउट ऑफ नो वेयर मैं टेम्पल पहुँच गई, मैं स्कॉन में पहुँच गई एंड वहाँ जाके जब मैंने देखा ना, इट चेंज ब्यूटिफुली. कुछ मेरे अंदर बदल रहा था एंड देन आई स्टार्ट गोइंग देयर, आई स्टार्ट गोइंग टू टेम्पल्स अ लॉट. सो नवीन आस्क मैम हाउ टू हैंडल फियर ऑफ फेलियर. सी सबसे पहले तो देखो कि आपकी लाइफ में क्यों ये फियर है. बिकॉज हर चीज़ का कोई रूट कॉज होता है. आस्क योर सेल्फ कि ये फियर कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ से आ रहा है. इज इट कमिंग फ्रॉम, देखो जो फियर ऑफ फेलियर होता है ना, उसका बहुत बड़ा स्टार्टिंग होता है फियर ऑफ रिजेक्शन, या फिर फियर कि कोई आपको इंसल्ट कर दे, कोई आपको बोलेगा कि तुमसे तो ये भी नहीं हो पाया. बट अगर आप पास्ट में जाके देखोगे तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं, उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, बहुत सारी गलतियाँ की हैं. एंड अभी मैंने रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था कि जब दूध फट जाता है तो उससे हम पनीर बनाते हैं ना, एंड पनीर ज़्यादा महंगा होता है एज कम्पेयर टू दूध से. तो समटाइम्स गलतियाँ करना इज़ ओके, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू फेल. बट आप देखो कि वाई यू आर चेंजिंग, वाई यू हैव दिस फियर, वो फियर कहाँ से आ रहा है. एंड देन चेंज योर पर्सपेक्टिव, कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना नज़रिया उसके लिए चेंज करते हो. तो अगर आप ये देखो कि अगर अभी मैं कहीं पर फेल हो भी जाता हूँ लेट्स से, तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है मेरे फ्यूचर में. हो सकता है कि वो फेल होने के कारण है आपकी लाइफ में बेस्ट चीज़ हुई होगी. तो सी वेयर दिस फेलियर इज कमिंग फ्रॉम, एंड आई वुड से रीड मोर अबाउट सक्सेसफुल पीपल, बिकॉज उनकी कहानी में हमेशा आप देखोगे कि फेल होता है, फेलियर्स होते हैं. तो आपको एक वे मिलेगा कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. टेल योर सेल्फ इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू फेल. अब मैं रिसेंटली पंकज त्रिपाठी जो हमारे एक्टर हैं, उनका एक देख रही थी पॉडकास्ट, जो वो बता रहे थे कि क्योंकि वो उनकी जहाँ पे वो गांव में रहते थे, वहाँ पे किसी ने उनको बोला था कि 2 क्लाइंट्स ले आओ और अगर ये घर बिक गया तो तुम्हें 40 लाख दूंगा उस घर के बदले में, लाइक जो भी वो क्लाइंट्स लाने के बदले में. 2 से 3 महीने हो गए, ही वॉज लुकिंग फॉर क्लाइंट्स कि कोई उनको क्लाइंट मिले ताकि उनको 40 लाख मिल सके, 40,000 आई गेस, 40,000 मिल सके. लेकिन उनको वो क्लाइंट्स मिले ही नहीं. उन्होंने हर कोशिश कर ली, हर चीज़ कर ली. बट वो आज बताते हैं कि अगर मुझे वहाँ पे वो 2 क्लाइंट्स मिल जाते हैं ना, मैं वहीं पे काम करने लग जाता उसी चीज़ का. बट क्योंकि उन्हें वो क्लाइंट्स नहीं मिले, दैट्स वाई वी नो हिम एज एक्टर. तो सम फेलियर इज़ नॉट एग्जैक्टली अ फेलियर, इट्स अ रीडायरेक्शन. तो उस तरीके से देखो. अब इट टेक टाइम, बट पहले जाओ और पूछो कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ योर फेलियर, क्यों आपको फियर है फेलियर का. हाय वीकेंड स्टोरी, हाय काजल. So we are having ask me anything. So if you want to ask anything from me, you can ask me. And how was everyone's Diwali? I was sleeping. मैं तो मस्त सोई हूँ. अब मेरे को दिवाली ब्लूज हो रहे हैं कि दिवाली बहुत जल्दी खत्म हो गई, नहीं होनी थी, थोड़ा और चलना था. How many of you are feeling the same?
If you have any you want to ask me anything, you can DM me, you can ask here. Hi Shilpi ma'am. Naveen asked what to do when we are depressed a lot. I would say connect with the higher soul. If you do any chanting, if you do any mantra, I would say start chanting. कोई भी मंत्र ले लो, कोई भी मंत्र जो भी आप चैंट करते हो उसको चैंट करना स्टार्ट करो. आई ऑलवेज फील कि जब आप डिप्रेस इसलिए होते हैं बिकॉज हमारी जो अभी करेंट इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट कर रहा होता है. आप जैसे ही अपने आप को उससे बाहर निकाल कर, क्योंकि एकदम से वो नहीं होता है कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग हेड कर पाओ. जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, बहुत फंस जाते हो इन प्रॉब्लम्स में, तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज कि खुद को अपने हायर सोल से कनेक्ट कर लो, गॉड से कनेक्ट कर लो एंड स्टार्ट चेंटिंग मंत्रा, स्टार्ट राइटिंग टू योर गॉड. अपने गॉड को मैसेज लेटर लिखो कि मुझे ये फील हो रहा है एंड आई वांट टू रिलीज इट. और डू द होपोनोपोनो प्रेयर. एक प्रेयर होती है जिसको हम बोलते हैं फॉरगिविंग प्रेयर. सेट एन इंटेंशन कि आपको जो भी चीज़ें आपके काम की नहीं है आप उनको पीछे छोड़ना चाहते हो और उनसे आगे बढ़ना चाहते हो. तो प्रेयर में हम क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. ये 4 सेंटेंस होते हैं. कीप चैंटिंग, इनको ही बार बार चैंट करते रहो और सिर्फ ये माइंड में रखते हुए कि जो भी चीज़ें मेरे काम की नहीं है मैं उनको पीछे छोड़ना चाहता हूँ. डिप्रेशन का मेजर रीज़न होता है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो जो हो रही हैं, या फिर किसी ने आपको हर्ट किया है जो कि बहुत ही खतरनाक था, आपके एक्सेप्ट करने के बाहर था, एंड दैट्स व्हाई डिप्रेशन हैपेंस. सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, आई वुड से कनेक्ट विद द हायर सोल. अगर उस टाइम पे खुद से नहीं संभाल पा रहे हो तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऊपर वाले के ऊपर अपना अलाइनमेंट ला दो. डू समथिंग लाइक दैट. And if you want to know more, you can just DM me बाद में. Hi Shilpi ma'am, how are you? Hi Sunana ma'am. Hi Dream Girl of World. So we are having Ask Me Anything. So if you want to ask anything, just do it. I am good. How are you? How was your Diwali? Hi Mohit. Today we are doing Ask Me Anything. So if you want to ask anything, you can. So ड्रीम गर्ल ऑफ वर्ल्ड आस्क, अगर हम खुद वर्क करके चेंज ही हो जाएंगे तो हम अपने एसपी को क्यों मैनिफेस्ट करेंगे. सी जैसे हम बोलते हैं कि दुनिया लाइफ बहुत लंबी है, यू ऑलवेज नीड समवन. सेल्फ वर्क इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं. आप सबसे ज़्यादा फाइट्स देखोगे हस्बैंड वाइफ के बीच में. फॉर अस इट्स लाइक मॉम एंड डैड. तो नाउ थिंग इज कि आपको ये समझना है कि जब हम सेल्फ वर्क करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वी आर ऑल अ सोशल बीइंग्स. जितना इम्पोर्टेंट हमारा खुद का अपने साथ सेल्फ वर्क सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमें दूसरों के साथ भी तो रहना है ना. वी ऑल आर अ सोशल बीइंग्स. तो हमें लोगों के साथ ही मजा आता है.
फेस्टिवल्स टाइम में वाई डू वी इंजॉय अ लॉट, बिकॉज हमारे साथ हमारे लोग होते हैं, इट्स ऑलवेज अ कम्युनिटी. तो सेल्फ वर्क का जो रोल होता है रिलेशनशिप में वो ये होता है कि जो आपके ट्रिगर्स होते हैं, जो आपके अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं बचपन के, उन पे आप काम करके आगे बढ़ो ताकि वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ना आए. वी ऑलवेज नीड एज पर SP, अगर हम देखें स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, वाई वी आर सीइंग दैट एक शादी टाइप में, थिंक ऑफ अ रिलेशनशिप वेयर यू बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स. वी ऑल नीड फ्रेंड्स, राइट? हमें बेस्ट फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, समटाइम्स गॉसिप करने के लिए, समटाइम्स मस्ती करने के लिए. थिंक ऑफ योर स्पेसिफिक पर्सन एज योर बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने वाले हो. ही और शी इज गोइंग टू बी द वन जिसके साथ हर चीज शेयर करोगे, उसको आपके सारे राज पता होंगे एंड वो आपको जज नहीं करेगा उसके लिए. तो इंस्टेड ऑफ सीइंग एज स्पेसिफिक पर्सन एज अ कि क्यों ही चाहिए बिकॉज मैं खुद पे काम कर रही हूँ, सी इट समवन हु इज गोइंग टू बी योर पार्टनर इन क्राइम, जो आपको हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में, आगे लाइफ को एंजॉय करने में, बिकॉज एक पर्सपेक्टिव भी जरूरी होता है. एंड पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू योर लाइफ. दैट्स व्हाई वी से कि अपोजिट अट्रैक्ट अ लॉट. तो थिंक ऑफ दिस कि खुद पे काम करो, बट बिलीव दैट रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वी ऑल आर अ सोशल बीइंग्स. I hope I answer it. Hi Mohit. तो life coach Shilpi ma'am ask how to raise our vibrations. So when it comes to raising our vibrations, it can be different for different people. We can't have a one way to it. So vibration for me, anything that make me happy is a way to increase my vibration. तो बहुत लोग बोलते हैं, आई टेल यू वट आई डू टू रेज माई वाइब्रेशन. सो आई एम अ पर्सन जिसको खाना, आई एम अ फूडी, तो मुझे डिफरेंट खाना ट्राई करते रहना बहुत पसंद है. बट फॉर सम इट वुड बी लाइक कि नहीं, डाइटिंग इज इम्पॉर्टेंट. नाउ वट आई डू इज आई जस्ट प्रे टू द फूड. मैं खाने को प्रे कर लेती हूँ कि थैंक यू एंड द बेस्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू. For me, eating food is something that gives me a joyful, that gives me joy. Dancing is something that brings me joy. अगर मुझे अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है, आई एम फीलिंग लो, आई लव टू डांस. मैं डांस कर लूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं मजे में आ जाऊंगी, आई विल बी द बेस्ट वाइब्रेशंस. सो सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. द बेस्ट ऑप्शंस आर मेडिटेशन. डू द मेडिटेशंस. आप प्रे कर सकते हो. आप कोई भी इन मेडिटेशन यू कैन गो फॉर गाइडेड मेडिटेशन, यू डू दैट योरसेल्फ. आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो. चक्रा मेडिटेशन आर द बेस्ट वे टू रेज वाइब्रेशंस. आप वॉक कर सकते हो, बॉडी मूव कर सकते हो, अपनी बॉडी को मूवमेंट लाओ. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज राइटिंग अ ग्रेटिट्यूड लेटर. ग्रेटिट्यूड लिखना कि थीम व्हाट आर वर्किंग फॉर यू. लाइक वी लिव इन अ सोसाइटी, वी लिव इन अ स्पेस जहाँ पर हम हमेशा ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है या हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं. ऑलवेज नेक्स्ट क्या. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट फीलिंग रिग्रेट. हम लो फील करना स्टार्ट कर लेते हैं. इफ यू वॉन्ट टू रेज योर वाइब्रेशंस, इफ यू फील लाइक कि मुझे जॉयफुल रहना है, स्टार्ट सीइंग व्हाट यू हैव. स्टार्ट सीइंग दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड. लाइफ में क्या क्या अचीव कर लिया है. So visionary Akhil asked, in moments of chaos or high pressure, what practice or mindset do you turn to calm and clarity? First of all, I would say there is a time high pressure somewhere connects with the stress, and जब stress आता है तो body में एक heaviness आती है, एक जकड़न टाइप जो हम बोलते हैं कि बहुत जकड़न रहती है. You will always feel that. तो if you are someone who has feel like there is lot of stress in your body, there is high pressure in your body, I would say सबसे पहले तो do योग निंद्रा. तो आप YouTube पे सर्च करोगे योग निंद्रा, इट्स वुड बी लाइक 10 से 13 मिनट्स का मेडिटेशन जो कि आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेगा. उस पर आप अपने हर एक कुछ सेकेंड्स के लिए अपने हर एक बॉडी पार्ट पे फोकस लाते हैं. उससे ये होता है कि आपकी बॉडी में जो भी स्ट्रेस होता है, हैवीनेस होता है, वो अपने आप रिलीज होने लगता है. एंड ट्राई इट आउट. वो करने के बाद आपको अपने आप आपकी बॉडी में, माइंड में एक चेंज दिखेगा. आप वो कर सकते हो. इफ यू आर अ पर्सन हु मेडिटेट्स, आप बैठ के मेडिटेट्स कर सकते हो. एंड इफ देयर इज अ लॉट ऑफ क्योस गोइंग ऑन इन योर माइंड, द बेस्ट वे टू फाइंड क्लैरिटी इज टू राइट.
दैट मीन्स कि जो भी आपकी लाइफ माइंड में जो भी क्योस चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ, जो भी उस टाइम माइंड में आ रहा है उसको लिखो, उसको लिख लो, राइट इट डाउन. इट्स द बेस्ट वे टू फाइंड क्लैरिटी. आपके लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो माइंड एक्टिवेट होता है तो आपको अपने आप क्लैरिटी और आंसर्स मिलने लग जाते हैं. यू नो, लाइफ इज सिंपल. हमने उसको बहुत कंफ्यूजन बना के रखा है, बहुत हैवी बना के रखा है, बट नो, इट्स वेरी सिंपल. So I hope you can try this Yog Nindra. If you want the link, DM me, I'll send you, and start writing whatever going in your mind. Welcome Shilpi ma'am. If you have any doubt or you want to ask something, just do. I'll take the last one question. Welcome. Hello. We are doing Ask Me Anything. If you want to ask anything, you can DM me here in the comment box. So thank you everyone for joining. I really loved. It was my first time and I was literally scared. मैं सोच रही थी पता नहीं कोई join करेगा नहीं करेगा, कोई कुछ पूछेगा नहीं पूछेगा. But I guess it was way too good. Thank you so much everyone for joining and asking your questions. Bye bye. Thank you.